हेलो दोस्त। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नए साल पे बधाई और सबको हैप्पी न्यू ईयर कैलेंडर ईयर के रूप में 42% मिलेगा डीए, 4% बढ़ेगा डीए 1 जनवरी 2023 से। नवंबर तक का सीपीआई आईडब्ल्यू डाटा रिलीज हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। नवंबर तक में जारी होने में एक चीज़ दिखा है कि अक्टूबर से नवंबर में हमेशा डिक्लाइन होता है, क्योंकि नवंबर में फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा खासा होता है, जिसके कारण से डिक्लाइन होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो अक्टूबर का है वही सेम के सेम नवंबर का आ गया है। यानी अब केवल बाकी है दिसंबर का डाटा आना सीपीआई इंडेक्स का। तो 1 जनवरी के लिए आपका बोनस कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी अगला डाटा 31 जनवरी 2022 को निकल जाएगा। एक्सेल फार्मूला से भी कैलकुलेट करेंगे और पहले भी ऑलरेडी कर रुके हैं। और वर्तमान डीए तो सबको पता है अभी कितनी है, 38% है। तो 38% से अभी जुड़ेगा तो 42 होगा, तो कम से कम 4% बढ़ने की उम्मीद है। और 4+ ही आ रहा है, यानी 42.46 कुछ आ रहा है। गवर्नमेंट कितना अप्रूवल करेगा वो देखेंगे, ऑफिशियल कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो डाटा रिलीज करता है कोई प्राइवेट डाटा नहीं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट का डाटा आता है उसके हिसाब से हमें जो इंडेक्स बनती है वो नवंबर का बन रहा है जनरल इंडेक्स 132.2, जो अगले में भी यही था, अक्टूबर में भी उतना ही था, यानी सेम के सेम कंपेयर में कोई चेंज नहीं हुआ है। और पूरी डाटा देखेंगे तो इसमें जो जनरल उपभोग की वस्तुएं होती है, दूध, डायरी, बफलो मिल्क वगैरह वगैरह वगैरह, सारा आइटम जितने भी लोग खाते हैं, वीट वगैरह वगैरह सारा चीज़ें का करके एक इंडेक्स बनता है। और उस इंडेक्स में देखिएगा फूड अलग अलग ग्रुप भी बने हुए हैं फूड का, उसके बाद आपका सारे चीज़ों का एक एक करके मिसलेनियस का, लेकिन सारा को मिला के जो जनरल इंडेक्स होता है इस पे मिलता है लोगों को डीए, हमें भी आपको भी, यानी डियरनेस अलाउंस, और इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता भी कई जगह मिल कहा जाता था पहले पुराने ज़माने में भी, अभी भी सबसे प्रचलित नाम महंगाई भत्ता है। अब 132 रह गया तो कैलकुलेशन कैसे करना होता है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 मंथ में यानी 6 महीने में आपका कल डीए का प्रोविज़न है रिवीजन का। एक होता है 1 जनवरी को और दूसरा होता है आपका 1 जुलाई को। यानी 1 जनवरी को रिलीज करने के लिए दिसंबर तक के आंकड़े चाहिए और जुलाई को रिलीज करने के लिए जून तक के आंकड़े चाहिए, जो जून का है। तो हम एक जो आंकड़ा है उसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक बार हम पूरे इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, और वो मेरे पास ऑफिशियल एक्सेल शीट में मैंने बना रखा है। जैसे जैसे हर साल की रिलीज होती है जो डाटा, उसको मैंने जोड़ दिया है। तो जनवरी 2022 से जो आगे बढ़ते गया है, बढ़ते 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 132 पे आ गया। नवंबर तक का डाटा रिलीज हो गया है। दिसंबर का एक्सपेक्टेड मान लेते हैं नहीं भी बढ़ा तो आपको 44.666 आपकी टोटल कैलकुलेशन बनती है। टोटल ये मल्टीप्लाई फैक्टर 2.88 लगता है, जो 2011 के बेस पे है, और ये 2016 के बेस पे CPIW 20 है। यानी रिलीज होने के बाद जो हमारा ये तो ऑफिशियल डाटा मिल जाता है, इसको हमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ता है 2001 के बेस पे। जो इस फार्मूले है, फार्मूले डीए का कैलकुलेशन का, जो उस समय का होगा। यानी इसको अगर सिंपल रूप में कैलकुलेशन पढ़ना चाहें तो यहाँ डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज सीपीआई ऑफ द पास्ट 12 मंथ, एवरेज सीपीआई ऑफ द आईडब्ल्यू 2015 डिवाइडेड बाई 100, फिर गुना में 100 डिवाइडेड बाई एवरेज सीपीआई आईसीडब्ल्यू 2015 को घटाने के बाद जो डाटा आएगा, मैंने डाटा उसको रख के फार्मूला में डाल दिया है। और फार्मूला रखने के बाद यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ईयरली एवरेज 372 है, और पूरे फार्मूले को एक साथ इफेक्टिव कर देंगे 1 जनवरी 2023 के लिए तो 110 मिलेगा, 110.86। और इसको अगर 110 पॉइंट को अगर इसमें कैलकुलेशन में डालेंगे और कैलकुलेशन में डाल के हमें फाइनल जो निकलेगा वो निकलेगा 42.39, जब दिसंबर का कोई इंक्रीज नहीं होगा, सेम के सेम नवंबर वाले रहेंगे 2022 में। तो 38% से 4% बढ़ के 42% हो जाएगा। लेकिन दूसरे कैलकुलेशन में देखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी 1-8% बढ़ गया, यानी मान लीजिए अभी नवंबर का 132.5 है, अगर ये 33.5 होगा तो ये डाटा बढ़ेगा, यहाँ पे 110 से 111 वैल्यू हो जाएगा, और 112 हो जाएगा तो आपको डीए 42.48% तक हो सकता है। इसमें से गवर्नमेंट का अप्रूवल कितना होगा, तो यहाँ पे भी
आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये लग रहा है 4% आपको 42% डाटा मिलने वाला है, यानी डीए के रूप में मिलने वाला है, जो डाटा कह रहा है गवर्नमेंट का, और ये कोई प्राइवेट डाटा नहीं होता है। तो एक बार और आपको हैप्पी न्यू ईयर, और साथ में आपको 4% डीए बढ़ने की उम्मीद, और 4% बढ़ेगा तो लेवल 1 से लेके जितने भी ऊपर होंगे अधिकारी ऑफिसर ग्रुप ए बी तक, यानी लेवल 2 3 4 5 6 ए बी कर्मचारी सबको मिलेगा। ये ऑफिसर और कर्मचारी सबको मिलता है डीए। तो लेवल 1 में तो कम बढ़ता है, मतलब कि कोई आज ही ज्वाइन किया है, उनका 18,000 बेसिक है, तो 18 चौक 72 720 रुपये बढ़ जाएगा डीए में। लेकिन अगर जैसे जैसे लोगों का बेसिक स्केल ज़्यादा होता है, वो स्केल के हिसाब से ये अच्छा हो जाता है, यानी हर बार डीए कैलकुलेशन में 1,000 रुपये की उम्मीद रखते हैं, तो इस बार भी लग रहा है जिनका 1-2 साल जॉब हो चुका है 1,000 और प्लस में ऊपर में आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।